जगदम्बे जय जय महाकाली, जय जय महाकाली। आरती ओ वाळू पंचारती ओ वाळू बंधु पदवाणी, जय महाकाली। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा। वाराणसी की मां बंदी देवी, कहते हैं कि बंदी देवी के दरबार में मांगी गई हर मनोकामना 41 दिनों के अंदर पूर्ण हो जाती है। बदले में भक्त मां को चढ़ाते हैं ताले का प्रसाद। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही भक्तों की मुराद पूरी होती है, मां के दरबार में चढ़ाया गया बंद ताला खुद ब खुद खुल जाता है। ताले का प्रसाद, जाग उठेगा सोया भाग्य। फांसी का फंदा, मिल जाएगा कारागार से छुटकारा। 41 दिन की पूजा, खोल देंगी मां अपना खजाना। तालों से प्रसन्न होती है मां। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन है पूरी तरह से सच। ये मां बंदी देवी का मंदिर है और यहाँ मां की आराधना ताले से की जाती है। इस बात की गवाही दे रहे हैं ये ताले जो भक्तों ने यहाँ चढ़ाए हुए हैं। बोलो जय जय बंदी माँ, बोलो जय जय बंदी माँ। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर बना हुआ है मां बंदी देवी का मंदिर। मां को कारागार की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि चाहे जैसी भी सजा हो या फिर हो कोई भी बंधन, यहाँ आकर मां की पूजा करने से मिल जाती है भक्तों को राहत। ताले को बंधन से जोड़कर देखा जाता है और मां के दरबार में ताला चढ़ाने से मां इस बंधन को अपने हाथों से खोल देती हैं। मान्यता तो ये भी है कि जिन्हें फांसी की सजा मिली होती है, वो या उनके परिजन अगर यहाँ आकर फांसी के फंदे को कुछ इस तरह गले में डाल दें तो उनकी सजा भी मां खत्म करवा देती है। मां के इस चमत्कार में भक्तों का किस कदर यकीन है, इसे यहाँ आने वाले भक्त की श्रद्धा को देखकर आसानी से समझा जाता है। मां को पाताल की देवी कहा जाता है। कहते हैं यहाँ मां भगवान विष्णु की आज्ञा से बसी थीं। गंगा घाट पर मंदिर बना हुआ है जिसकी कंदरा में विराजती है मां। कहते हैं अगर 41 दिन तक लगातार मां की पूजा की जाए तो मां समस्त इच्छाओं को पूरा कर देती हैं, उनकी झोली खुशियों से भर देती हैं। दोष हो, पाप हो, रोग हो, उसकी गलती हो न हो, कुछ लोग अनायास ही फंस जाते हैं। तो यहाँ मन्नत मांगने से, चाहे जितने, अगर जिस प्रकार से कि मौत के समय राष्ट्रपति ही उन्हें छुट्टी दे सकता है, तो अंतिम समय में भी यदि जिस व्यक्ति की बेल नहीं हो रही हो, जो व्यक्ति निजात नहीं पा रहा हो, जो व्यक्ति जेल से छूट नहीं पा रहा हो, इस दरबार में मन्नत मांग के तो देखिए महाराज, किस्मत के ताले क्या जीवन से उसको भवबाधा से मुक्त कर देती है हमारी बंदी माता। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। कहते हैं मां भक्तों को सजा से राहत ही नहीं दिलाती, बल्कि सोया भाग्य भी जगा देती हैं। मां के आशीर्वाद से बिगड़े काम भी बन जाते हैं और सफलता के रास्ते की बाधाएं दूर हो जाती हैं। मां के चमत्कारों की कहानी लंबी है और महिमा अनंत। बस इतना समझ लीजिए, मां बंदी के द्वार पर एक बार जो भी आया वो फिर कहीं और नहीं जाता। आज तक ब्यूरो। एक ताला चढ़ाइए और जो चाहे वो मांग लीजिए। मां कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करेंगी। ये चमत्कार होता है कानपुर के मां काली के मंदिर में, जहां चढ़ाया जाता है ताले का प्रसाद। कहते हैं कि ताला चढ़ाने से मां खोल देती हैं किस्मत का द्वार और जगा देती हैं भक्तों का सोया हुआ भाग्य। जय अम्बे जगदम्बे जय जय महाकाली, जय जय महाकाली। आरती ओ वाळू पंचारती ओ वाळू बंधु पदवाणी, जय महाकाली। मन्नत का ताला। जगदम्बे जय जय
चमत्कार का धागा, जय महाकाली। खोल देगा किस्मत का दरवाजा, कुलस्वामिनी माते, कुलस्वामिनी माते, मिलेगा संतान का आशीर्वाद, माते, करुणा करी शाम करी तू अनाथ जननाते, धन संपत्ति की होगी बरसात, सर्वै हरिषि ने तो तव नाते, जय महाकाली। इन तालों में छिपी है बंद किस्मत की चाबी। ये ताले लिखते हैं हर रोज चमत्कार की एक नई कहानी। ताले दिलाते हैं साक्षात माँ काली का आशीर्वाद और हमेशा के लिए कर देते हैं दुखों का नाश। ताले की ऐसी महिमा शायद ही आपने कभी देखी या सुनी होगी। कानपुर के माँ काली के मंदिर में आने पर आप ताले का ऐसा चमत्कार देखेंगे जिसे भूलना आपके लिए आसान नहीं होगा। ये माँ काली का मंदिर है जहाँ उनकी आराधना फूल पत्तों से नहीं बल्कि ताले से की जाती है और इस बात की गवाही दे रहे हैं ये ताले जो माँ के भक्तों ने यहाँ चढ़ाए हैं। करीब 300 साल पुराना ये मंदिर कानपुर शहर के बीचों बीच शिवाला के पास बना हुआ है। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से मंदिर में मनौती का एक ताला चढ़ा देता है, माँ काली उसकी मुराद जरूर सुनती हैं। कामना पूरी होने के बाद भक्त यहाँ आकर ताला खोलते हैं और माँ काली के सामने नींबू और नारियल चढ़ाकर उनका आभार प्रकट करते हैं। ये मन्नत का ताला है और जिसमें असाध्य रोगों के लिए या बहुत ही जघन्य कार्यों के लिए या कोई भी ऐसा कार्य है जो हो ना रहा हो, वो माँ के दरबार में ताला लगाने के बाद पूर्ण होता है। यहाँ पर आप जो मानते हैं वो जरूर पूरा होता है ताला बंद करने से, और जब मानता पूरी हो जाती है तो खोल देते हैं। जी हाँ, मेरी बेटी के लिए हमने माना था कि वो बीटेक में उसका एडमिशन हो जाएगा, हो गया। हमने ताला बांधा था, वो फिर खोल दिया होने पे। जगदम्बे जय जय महाकाली, जय जय महाकाली, आरती हो वाळु पंचारती हो वाळु बंधु पदवाणी, जय महाकाली। माँ काली को यहाँ ताला चढ़ाने की परंपरा कब से और क्यों शुरू हुई ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ माँ काली की स्थापना कैसे हुई उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं करीब 300 साल पहले पोद्यो चटर्जी नामक व्यक्ति को सपने में दर्शन देकर अपने स्थान के बारे में माँ काली ने बताया था। माँ ने कहा कि पश्चिम दिशा की ओर से जाने पर सबसे पहले जो शिवाला मिले वहीं मेरी स्थापना कर देना, और तभी माँ काली का ये मंदिर यहाँ प्रतिष्ठित हुआ। काली घाट से माँ वहाँ से प्रस्थान करके यहाँ पर आई और इनको लाने के लिए एक कलकत्ते में एक वैश्य परिवार की एक महिला है जो उनको बजरा नाव पर बैठाल कर और गंगा नदी के किनारे से लेकर यहाँ कानपुर में आई थी। तब से इस मंदिर की स्थापना हुई है। माँ के मंदिर में मंगलवार और शनिवार की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। कहते हैं इस दिन जो कोई भक्त यहाँ आकर सिर झुका लेता है वो कभी निराश नहीं लौटता। नवरात्र में तो यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। माँ काली यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। उनका सोया भाग्य तो जगाती ही हैं, साथ ही जिन भक्तों की झोली खाली होती है उन्हें संतान का आशीर्वाद देकर खुशियों से रोशन कर देती हैं भक्तों की जिंदगी। रंजय सिंह, कानपुर आज तक। अब आपको दर्शन कराते हैं एक ऐसे धाम के जहां घड़ी चढ़ाकर भक्त मांग लेते हैं मुराद। तो चलिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, जहां सालों पुराने एक वट वृक्ष पर घड़ी चढ़ाकर भक्त समय के देवता से मांगते हैं सुखद समय की मुराद। पेड़ पौधों और वृक्षों को हमारी संस्कृति में सनातन काल से पूजा जाता रहा है। कई वृक्षों में तो साक्षात देवताओं के वास की मान्यता परंपरागत रूप से प्रबल रही है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के चिरमोलिया गांव में है एक अनोखा वृक्ष जिसे घड़ियों वाला पेड़ कहा जाता है, और इस पेड़ में रचते बचते हैं समय के देवता। सालों पुराने इस वट वृक्ष को घड़ियों वाले पेड़ के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ के लोगों की माने तो इस वृक्ष पर समय देवता का वास है, और यदि कोई भक्त
सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ एक घड़ी चढ़ावे के रूप में इस पेड़ पर चढ़ाए तो उसका बुरे से बुरा समय भी टल जाता है और खुशियां दिल खोल कर करने लगती हैं उसका स्वागत। समय देवता कहते हैं, यहाँ पे घड़ी चढ़ी जाती है। मतलब जिस तरह आदमी का जब समय खराब हो जाता है तो समय है ना, घड़ी देहात की भाषा में घड़ी बोलते हैं कि घड़ी खराब आएगी। उस स्थिति में यहाँ पे घड़ी चढ़ाते उसका समय सही हो जाता है। भक्तों के घड़ी चढ़ाने की मान्यता के चलते इस पूरे वट वृक्ष पर आपको अलग अलग जगह पर तरह तरह की घड़ियां देखने को मिलेंगी जो भक्तों ने अपनी मनोकामना के अनुसार से यहाँ चढ़ाई हैं और इसी मान्यता के चलते इसे घड़ियों वाला पेड़ कहा जाता है। लोग किसी व्यापार धंधे में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, उस प्रकार के उसके समस्या हल हो जाए, ऐसी मन्नत है। इसके अलावा बच्चों के पढ़ाई में कोई दिक्कत होती तो बच्चे यहाँ पे घड़ी चढ़ा के जो मन्नतें मांगते हैं तो उनकी पढ़ाई में भी अच्छी प्रोग्रेस आती है। किसी की नौकरी वगैरह में समस्या आती है तो वो भी अगर यहाँ से श्रद्धा रख के काम करता है उसका भी कार्य पूर्ण हुआ है। समय देवता के इस पेड़ की एक खासियत और भी है, वो ये कि इस वट वृक्ष पर सैकड़ों की संख्या में घड़ियां हैं, लेकिन कभी भी न तो कोई घड़ी चोरी हुई है और न ही उन्हें कोई नुकसान पहुंचा है। अगर कभी किसी ने इन घड़ियों को हानि पहुंचाने की कोशिश की तो उस व्यक्ति को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ ही समय के देवता के इस पवित्र स्थान की एक विशेष बात और भी है, वो ये कि यहाँ पूजा पाठ की आम रस्में नहीं निभाई जाती और न ही पूजा के लिए या घड़ी चढ़ाने के लिए कोई खास वक्त होता है। भक्त किसी भी समय अपनी मनोकामना की गठरी लिए यहाँ आकर घड़ी चढ़ाते हैं और हो जाते हैं समस्त चिंताओं से मुक्त। एक वटवृक्ष का बड़ा सा पेड़ है जिसे माना जाता है कि यहाँ पे घड़ी चढ़ाने से वक्त ठीक होता है और मुझे बहुत सुन के ताज्जुब हुआ कि ना तो यहाँ पे कोई पूजा होती है ना कोई पुजारी होता है, लेकिन फिर भी लोगों का मानना है कि लोग यहाँ पर आकर मन्नत करते हैं तो उनकी पूरी होती है। समय का चक्र है ही ऐसा बलवान, ये जिसकी दिशा में घूम जाए उसकी दशा बदल जाती है और जिसके विरुद्ध चल पड़े उसकी गति बिगड़ते भी देर नहीं लगती। न उसके जीवन में कोई सुख ठहरता है न ही परिवार में शांति रहती है। ऐसे में समय देवता के इस अनोखे पेड़ पर एक घड़ी भेंट करके समय का मारा व्यक्ति इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि जल्द ही उसे जीवन के तमाम कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। बात चाहे अच्छी फसल की हो, शादी, संतान, कारोबार या पढ़ाई की, मान्यता के अनुसार एक दीवार घड़ी चढ़ाने भर से समय जातक के पक्ष में हो जाता है। आकाश चौहान, चिरमोलिया गांव, मंदसौर, आज तक।